स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और वेक्टर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, जिसका फर्स्ट पार्ट है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर and magnitude of vector A is equals to 3, magnitude of vector B is equals to 4 or magnitude of C is equals to 5. Then find the value of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आपके पास ए बी सी का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास गिवन है और a प्लस बी प्लस सी है वो 0 के इक्वल है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये गिवन है भी आपके पास। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या कर देंगे वो, यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन ए बोथ साइड्स। बोथ साइड हम स्क्वेयर कर देंगे और स्क्वेयर कर देंगे तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर क्या होता है। एक जनरली जो अपना फॉर्मूला है वो आपका होगा क्या भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसके इक्वल होगा हमारे पास है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो आप वेक्टर में यूज कर रहे हो। वेक्टर में मैंने बता रखा है कि जब भी स्क्वेयर होगा तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर बन जाता है। तो जो भी ए स्क्वेयर है वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में जो बी स्क्वेयर है वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस में सी स्क्वेयर है वो वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट में चाहिए ए डॉट सी लिख दो, चाहिए सी डॉट ए लिख लो, कोई फर्क नहीं है। उधर 0 वेक्टर है, स्क्वायर करोगे तो 0 वेक्टर ही रहेगा। यह हमारे पास इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड गिवन है, हमें स्क्वायर में यूज करना है। तो ये बन गया 9 प्लस में बी का मैग्नीट्यूड 4 है तो ये 16 बन गया, 5 इसका सी का मैग्नीट्यूड 5 है तो 25 बन गया, प्लस में ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 9 प्लस 16 प्लस 25 को ऐड करोगे तो आपके पास बन गया भाई 50। राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू हमारे पास -50 हो गया। और 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ से आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -25 के इक्वल आ गया। यही वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा है। अब देखो रिजल्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है, एल्जेब्रिक फॉर्मूले का है, लेकिन यूज यहाँ वेक्टर में हो रहा है तो वो वेक्टर के अकॉर्डिंग करना है हमें। इसका सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेम आपका सेकंड पार्ट है। ये कह रहा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट, बस सेकंड पार्ट में फ़र्क इतना है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो सेकंड पार्ट के अंदर आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड b 1 होगा और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड b 1 होगा। तो केवल क्या करना है आपको, इसी रिजल्ट के अंदर जो इसमें फॉर्मूला यूज किया है 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 3 बनेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, -3/2 है उसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। 20 वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है शो दैट 2 वेक्टर्स गिवन है लेकिन वो वेक्टर एक साथ मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में है। तो आप लोग क्या करो, फर्स्ट वाले को लिख लो लेट वेक्टर यू। मैंने फर्स्ट को यू वेक्टर से लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए।
नेक्स्ट को मैंने वी वेक्टर से अज्यूम कर लिया, और नेक्स्ट को वी वेक्टर से मैं अज्यूम कर लो तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। ये कह रहा है कि आपको प्रूव करके दिखाना है कि u और v है वो परपेंडिकुलर है। साथ में कंडीशन गिवन है वेयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स गिवन है भाई? ये नॉन जीरो वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और प्रूव करके दिखाना है कि u v परपेंडिकुलर है। तो आप लोग वेक्टर u डॉट वेक्टर v फाइंड कर दोगे। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो आप लोग कह सकते हो कि ये कैसे है भाई? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आपके पास u वेक्टर तो ये हो गया कंप्लीट, v वेक्टर ये है। तो क्या बना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वेक्टर में आपने पीछे देखा होगा कि एल्जेब्रिकली तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में आते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ से आप लोगों के पास आप इसको क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया है। तो देखिए दोनों टर्म आपके पास सेम है, आगे पीछे मैग्नीट्यूड में तो 2 इंटू 3 लिख लो, चाहे 3 इंटू 2 लिख लो, एक ही बात है। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। और u डॉट वी जीरो आ गया तो इसका मतलब आप कह सकते हो वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है भाई। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी? सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। क्या कह रहा है भाई? सबसे पहले तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू गिवन वेक्टर्स या टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है उनका स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 1/2। और नेक्स्ट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इसके लिए आप अज्यूम कर लो लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन दी वेक्टर ए एंड वेक्टर ए बी। तो आपके पास थीटा जो गिवन है वो गिवन है 60 डिग्री के इक्वल है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ए डॉट बी 1/2 है, थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो आपसे फाइंड करवा रहा है। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। बस इसके अंदर जो डाटा आपके पास गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दो। कोस थीटा है तो थीटा किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। क्या बन गया? कोस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डॉट बी किसके इक्वल है? 1/2 डिवाइड बाई ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। चाहे तो ए को बी में कन्वर्ट कर दो, चाहे बी को ए में कर दो भाई। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया कोस 60 डिग्री 1/2। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेफ्ट में ले आऊं तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ गया इनटू में कोस 60 डिग्री 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। 2 से 2 डिवाइड हो गया। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है वो 1 के इक्वल आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आती है लेकिन नेगेटिव है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जो नेगेटिव की जो पॉसिबिलिटी है आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, केवल पॉजिटिव आएगा।
अब ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो देन आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ऑल्सो 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आप देख रहे हो कि 19, 20 या 21 हमने क्वेश्चन किए, किसी प्रकार से कोई लेंथ ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 है। इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, फर्स्ट कंडीशन गिवन है वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर गिवन है तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड है वो आपको फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ से क्या बना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या होता है ए स्क्र माइनस ए बी स्क्र, क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्र हो गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्र इज इक्वल्स टू 8। अब ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है भाई, यूनिट वेक्टर गिवन है, तो जहाँ भी ए का मैग्नीट्यूड है वहाँ पे 1 पुट कर दो, तो एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, और यहाँ से वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लोगे तो एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। आप एक बार चाहे प्लस माइनस 3 शो कर सकते हो, उसके बाद आप लोग लिख दोगे मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये था आपके पास 22 का फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 2 की बात करूँ तो बिल्कुल सेम कंडीशन वहाँ पे है कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8 है। क्या रिजल्ट बनेगा भाई? सेकंड पार्ट में जब मल्टीप्लाई करोगे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 8 के इक्वल है। अब कंडीशन गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड है वो 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है वे। तो जहाँ भी ए का मैग्नीट्यूड है वहाँ पे पुट कर दो क्या? 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन सुकेर है यहाँ पे सुकेर है तो क्या बनेगा? 64 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 64 बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अगर लोगे तो 63 वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 63। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √8 अपॉन में 63 आ गया। जितना रूट से बाहर निकाल सकते हो रूट से बाहर निकाल दो। 8 को 2√2 लिख सकते हैं हम, और ऐसे ही 63 है तो 9 इंटू 7 3√7। ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया। बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर दो तो इसका 8 टाइम्स का मतलब 16√2 अपॉन में 3√7 है, वो ए का मैग्नीट्यूड बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, और 23 में ये कह रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल गिवन है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल गिवन है। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करवा रहा है। सेकंड पार्ट में सुकेर फाइंड करवा रहा है। या फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, दोनों में ही पहले सुकेर ही फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट ए माइनस के मैग्नीट्यूड का कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो लेफ्ट में तो स्क्वायर चलता रहेगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। राइट साइड में देखिए ए का मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, तो 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 3 है, स्क्वायर कर दोगे तो 9 बन जाएगा। -2 इंटू में ए डॉट बी है वो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। कितना बना यहाँ से?
ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है 4 + 9 13 माइनस में 8 हो गया, जो कि किसके इक्वल आ गया 5 के। अब फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर नहीं, फर्स्ट पार्ट में ए माइनस बी का ओनली मैग्नीट्यूड है भाई, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन ए बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लोगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √5 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल और केवल क्या आएगा भाई, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो सेकंड पार्ट में और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेकंड पार्ट में तो ये रूट भी नहीं लेना, केवल स्क्वायर स्क्वायर फाइंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, शो दैट। यहाँ से आपके पास गिवन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स गिवन है तो क्लियर है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसा करने के बाद फर्स्ट पार्ट में ध्यान दीजिए, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सेकेंड पार्ट में ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है भाई, तो ये आपका ये समझो कि 23 का आपने क्वेश्चन किया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट पार्ट लीजिए और फर्स्ट पार्ट के अंदर आप लोग लिख दोगे वी नो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से अप्लाई करना है और ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है भाई। बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, पुट कर दो 1 + 1 माइनस ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो 2 - 2 ए डॉट बी। ए डॉट बी किसके इक्वल है भाई, ए डॉट बी याद होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, फर्स्ट ही फॉर्मूला यही आया था हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा होता है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, तो इंटू में 1 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है 2। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस में कोस थीटा बन गया भाई। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है भाई, क्या कर दोगे आप लोग, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं भाई। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ से कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर बोथ साइड यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव आएगा। तो 2 को इधर डिवाइड में भेज दो, क्या रिजल्ट मिल गया आपको, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव करवा रहा था वो कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से आप अपना सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट कर सकते हो, बस फर्क इतना है जहां आपने यहाँ माइनस का होल स्क्वायर लिया है वहां प्लस का होल स्क्वायर लेना है भाई। लेफ्ट में प्लस का होल स्क्वायर चलेगा तो राइट में प्लस का 2 ए डॉट बी आ जाएगा भाई। तो प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट ए बी आएगा, तो यहाँ देखिए जहाँ 1 माइनस कोस थीटा बना था वहाँ 1 प्लस कोस थीटा बनेगा, और 1 प्लस कोस थीटा है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा। तो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट भी अपना क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है आपसे वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड एज मैग्नीट्यूड 3 प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए
एंड ईच ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप इज कोस इनवर्स 1/√3। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख देंगे भाई। ऐसा लिखने के बाद उसके बाद आप लोग लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिवन है हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल गिवन है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप। भाई इक्वल एंगल गिवन है सभी के साथ, आई कैप जे कैप के कैप के साथ, तो हमने वो थीटा एंगल अज्यूम कर लिया है। तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले आप यहाँ फाइंड करोगे द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई कैप। वेक्टर ए और आई कैप के बीच में एंगल फाइंड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से बना मेरे पास कोस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा भाई, कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट आई कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ऐसा ही होगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से बना कोस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए वेक्टर ए का मीनिंग है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो वेक्टर ए है। डॉट आई कैप को आप कंप्लीट लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 3 गिवन है। आई कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो क्या बना यहाँ से ध्यान दीजिए, कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 प्लस 0, तो एक्स अपॉन में 3 आ गया। यहाँ से आप लोग x की वैल्यू लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू 3 कोस थीटा बन गया। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो भाई, क्लियर है। ऐसे ही आप लोग फाइंड करोगे द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड जे कैप। किस किस के बीच एंगल फाइंड करोगे भाई, वेक्टर ए और जे कैप के बीच एंगल फाइंड करोगे। तो वेक्टर ए और जे कैप के बीच एंगल फाइंड करेंगे तो बनेगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। अब ए डॉट जे कैप करोगे तो वाई बनेगा भाई, करके देख लेना आप। ए का मैग्नीट्यूड 3 है, जे कैप का 1 है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, वाई इज इक्वल्स टू 3 कोस थीटा बन गया भाई। अगर आप सिमिलरली फाइंड करोगे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड के कैप तो वहां से आपको मिलेगा जेड इज इक्वल्स टू 3 कोस थीटा मिलेगा। ये आगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्हीं 3 इक्वेशंस के बेस पे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कह रहा है ये हमारे पास कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 के इक्वल गिवन है, और ए का जो मैग्नीट्यूड लोगे तो वो बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हो गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो। एक्स किसके इक्वल है भाई, 3 कोस थीटा के, तो 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में वाई है वो भी किसके इक्वल है, 3 कोस थीटा के, 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में जेड किसके इक्वल है, ये भी 3 कोस थीटा के, 9 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो गया। तो 9 + 9 + 9 27 बन गया। रूट ऑफ 27 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 हो गया। 27 का स्क्वायर रूट लोगे तो 9 × 3 3 √3 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू बन गया 3/3 √3, 3 से 3 डिवाइड हो गया। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1/√3 है। यही आपसे प्रूव करवा रहा है कि वेक्टर ए है वो आई कैप जे कैप के कैप के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, और वो एंगल क्या होना चाहिए, कोस इनवर्स 1/√3 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है, थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा भाई।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। 26 में ये कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है भाई सबसे पहले। लेट वेक्टर ए बी ए यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए मैंने अज्यूम कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और सेकंड कंडीशन आप लोग यूज कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ए को ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर है। विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, टू वेक्टर हमारे पास और गिवन है। तो लेट वेक्टर बी, सेकंड को मैंने बी वेक्टर से लिख लिया और वो है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। और थर्ड को मैंने वेक्टर सी से लिख लिया जो कि 3 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 2 के कैप है। तो आपके पास 3 कंडीशंस है। फर्स्ट है ए का मैग्नीट्यूड 1 है, सेकंड कंडीशन है ए और बी परपेंडिकुलर है, थर्ड कंडीशन है ए और सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आप लोग इसमें क्या करोगे, सबसे पहले वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर गिवन है भाई अपने पास। गिवन है तो ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 और ए डॉट भी यहाँ से 0 के इक्वल बनेगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ए के एक्स है इधर 1 है, एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड, एक्स प्लस 2 वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमें पता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है भाई। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। और ए डॉट सी अगर 0 के इक्वल बनेगा तो आप लोग देख सकते हो ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट 3x माइनस वाई प्लस 2 जेड इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक सिंगल कंडीशन हमारे पास वो बची हुई है जहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड 1 है। ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो वहाँ से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं हम। लेकिन एक्स वाई जेड किसी एक सिंगल टर्म में आ जाए, किसी एक ही टर्म में हमारे पास आ जाए, तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर 3D है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसका हम लोग यूज करेंगे, जो कि आपके पास होता है b1 b2 2 माइनस 1 c1 c2 माइनस 1 2 a1 a2 1 3 और फिर से यहाँ पे b1 b2 आ जाएगा 2 माइनस 1। फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है वो हमारे पास x के लिए होंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम है वो y के लिए होंगे, और नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉलम है वो यहाँ z के लिए होंगे, ना कि 1 के लिए होंगे भाई। यहाँ से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप, क्या बना हमारे पास x अपॉन में, ये आपके डाउनवर्ड एरोज पॉजिटिव साइन के साथ होंगे, अपवर्ड वाले नेगेटिव के साथ होंगे। 2 इंटू 2 4, फिर एज ए रूल माइनस आएगा। अब -1 प्लस का 1 हो गया, लेकिन ये माइनस तो रहेगा भाई, इज इक्वल्स टू y अपॉन में, यहाँ पर बन गया आपका माइनस का 3 और माइनस का 2। ऐसे ही z अपॉन में बनेगा -1 और माइनस का 6। तो क्या बन गया भाई, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y अपॉन में -5 इज इक्वल्स टू z अपॉन में -7। एक्स वाई जेड में ये आ गया, तो इसको आप किसी भी कांस्टेंट के इक्वल रख दो, के रख दो, लैम्डा रख दो, म्यू रख दो, जो भी आप रखना चाहो। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो x इज इक्वल्स टू आ गया 3k हमारे पास, y इज इक्वल्स टू आ गया -5k और z इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया -7k। एक्स वाई जेड की वैल्यू k की टर्म्स में किसी एक कांस्टेंट के साथ आ गई। तो अब क्या करोगे, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 1 और ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 के इक्वल है तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा भाई हमारे पास।
और रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 1 के इक्वल है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल्स टू 1 हो गया। एक्स की वैल्यू 3k है, स्क्वेयर कर दिया तो 9k स्क्वेयर बन गया। वाई की वैल्यू -5k है तो 25k स्क्वेयर बन गया। जेड की वैल्यू -7k है तो 49k स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बन गया। यहाँ से आप इनको ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो 25 प्लस में 9 भाई कितना बन गया यहाँ से 33 और प्लस में 49। 33 और 49 को अगर ऐड कर दोगे तो 83 के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 83 आ गया। और यहाँ से के की जो वैल्यू है वो +-1 अपॉन में √83 आ गई। स्केलर कंपोनेंट्स मीन एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। यहाँ डबल केस बन गए भाई। केस फर्स्ट आपका ये बन गया, अगर k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √83 है तो आपके पास बनेगा x किसके इक्वल है भाई, x इक्वल है 3k के, तो x इज इक्वल्स टू बन गया 3 अपॉन में √81। y इज इक्वल्स टू बन गया -5 अपॉन √83 है सॉरी बेटे यार। और z इज इक्वल्स टू बन गया -7 अपॉन में √83। केस सेकंड बनेगा आपका k इज इक्वल्स टू -1 अपॉन √83 अगर आप लेते हो तो x इज इक्वल्स टू बन जाएगा -3 अपॉन में √83। y माइनस माइनस प्लस का हो गया 5 अपॉन में √83 बन जाएगा। और z है वो आपका बनेगा भाई यहाँ पे प्लस का 7 अपॉन में √83 बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे आप। ट्वेंटी सेवन में ये करा है इफ ए यूनिट वेक्टर ए। सबसे पहले है वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स ए का मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगा। वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद I कैप, π/3 विद J कैप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद K कैप। देन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड द एंगल थीटा। तो वेक्टर ए को हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। क्लियर है भाई। कंपोनेंट्स फाइंड करवा रहा है तो वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट्स दोनों बताने। अगर स्केलर कंपोनेंट लिखता तो ओनली हम स्केलर कंपोनेंट्स है वो बताते हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन गिवन है वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद I कैप। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड I कैप इज π/4। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है भाई, कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट I कैप डिवाइड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर I कैप का मैग्नीट्यूड हो गया। वैसे यहाँ थीटा जो एंगल गिवन है वो विद K कैप के साथ गिवन है, तो आप थीटा की बजाय यहाँ फाई वगैरह या थीटा 1 थीटा 2 ये सब यूज कर सकते हो। तो एंगल π/4 है तो ये बन गया कोस π/4 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट I कैप, थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, x बनता है भाई अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है I कैप का भी 1 है, कोस π/4। कोस π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2। तो x इज इक्वल्स टू 1 में √2 आ गया। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट गिवन है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड J कैप इज। वेक्टर ए और J कैप के बीच जो एंगल बना हुआ है वो गिवन है π/3 के इक्वल है। तो क्या बना है यहाँ से कोस π/3 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट J कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप। तो यहाँ से कोस π/3 मीन कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री है वो आपके पास इक्वल होता है किसके भाई 1/2 के, इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट J कैप। वे डॉट J कैप y के इक्वल बनेगा, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया।
नेक्स्ट अपने पास गिवन है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड के कैप इज थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट के कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। क्या बना भाई, ए डॉट के कैप है वो जेड बनेगा, अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ से रिजल्ट मिल गया जेड इज इक्वल्स टू कोस थीटा। जेड किसके इक्वल आ गया भाई, कोस थीटा के इक्वल आ गया। अब ये कह रहा है कि आपको तो जेड की वैल्यू भी बतानी है और भाई थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स है वो भी लिखने हैं। तो ऑप्शन एक ही रहा हमारे पास। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल गिवन है भाई, बिकॉज वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर है तो ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया। क्लियर है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √2 है, पुट कर दो, क्या बन गया हमारे पास 1 अपॉन में 2 हो गया, प्लस 1 अपॉन में 4 हो गया, और प्लस में हमारे पास यहाँ बन गया क्या भाई, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे रूट हट जाएगा, तो आपके पास बन गया कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। मैं 1/2 और 1/4 को राइट में ले गया भाई। यहाँ से अगर सोल्व करता हूँ तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 ले लिया एलसीएम भाई, 4 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1/4 आ गया है। क्लियर है। कोस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, तो कोस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है, तो नेगेटिव है वो रिजेक्ट कर देंगे। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 बिकॉज गिवन है हमारे पास थीटा इज एन एक्यूट एंगल। थीटा है वो कैसा है यहाँ पे, एक्यूट एंगल है भाई। तो कोस थीटा 1/2 1/2 कोस में कहाँ होती है वैल्यू, अच्छे से जानते हो आप लोग, 60 डिग्री पे भाई। तो कोस π/3 लिख सकते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/3 आ गया हमारे पास। थीटा अगर π/3 आ गया तो आपका जेड है वो कोस थीटा है, तो कोस थीटा तो 1/2 है भाई, तो जेड इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो स्केलर कंपोनेंट्स लिख दो। स्केलर कंपोनेंट्स में एक्स कितना है 1/√2 है भाई। क्लियर है। उसके बाद वाई कितना है 1/2 है, जेड कितना है 1/2 है। ये तो आगे स्केलर कंपोनेंट्स। वेक्टर कंपोनेंट्स में इनके साथ आई कैप जे कैप और के कैप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप है वो इनके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, शो दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो 28 वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, वेक्टर ए गिवन है आपके पास 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी है आपके पास i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और वेक्टर सी आपके पास है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये कह रहा है कि इन वेक्टर्स को किसी एक ऑर्डर में लेते हैं हमारे पास ए बी सी। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो गया, बी का बी हो गया, और सी का पोजीशन वेक्टर सी हो गया। तो ये कह रहा है कि इनको किसी ऑर्डर में लेते हैं, तो ये क्या बनाते हैं हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। रिमेनिंग 2 एंगल है वो भी आपसे फाइंड करवा रहा है। तो यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो क्या करोगे, वेक्टर ए बी फाइंड कर दोगे, वेक्टर बी सी फाइंड कर दोगे, वेक्टर ए सी फाइंड कर दोगे। ये फाइंड करने के बाद अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी जो वेक्टर्स है ये एक ट्रायंगल बनाते या नहीं बनाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले ये वेरीफाई करोगे, वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। क्या फाइंड कर दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड कर दोगे। अगर वो 0 वेक्टर के इक्वल आ जाए तो क्लियर है कि आपके पास क्या बन गया भाई, यहाँ से ये 3 वेक्टर्स है, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है या ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर है।
ये करने के बाद नेक्स्ट आपको प्रूव करके दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए आपने वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर ए सी फाइंड किया है, तो एक तो ए बी डॉट बी सी फाइंड कर दो। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो आप कह दो कि बी एंगल पे राइट एंगल है। अगर ये 0 नहीं आता है तो नेक्स्ट आप बी सी डॉट ए सी फाइंड कर दो। अगर ये 0 आ जाता है तो आप कह दोगे कि सी पे राइट एंगल है। ये भी 0 नहीं आता है तो आप लोग यहाँ से क्या फाइंड कर दो, ए बी डॉट ए सी फाइंड कर दो भाई। ए बी डॉट ए सी अगर 0 आ जाता है तो आप कह दोगे कि ए पे राइट एंगल है। तो ऐसे तीनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, और डॉट प्रोडक्ट तो फाइंड भी करना है भाई। अगर एंगल बी फाइंड करना है तो ए बी बी सी तो चाहिए, एंगल सी फाइंड करना है तो बी सी और ए सी चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट तो लोगे ही। तो पहले इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, एक का 0 आएगा ही आएगा, एक का 0 आते ही वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अदर टू को फाइंड करना है तो बी को फाइंड करना है तो ए बी डॉट बी सी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड ले लो, डिवाइड में वो एंगल आ जाएगा। ऐसे ही इसका बनेगा भाई। तो ये थी आपकी डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज, इसको अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर क्रॉस वेक्टर की जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर देंगे।